सिंह और शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही खबर के साथ। कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार पर सवाल उठे हैं। मीनाक्षी नटराजन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि राज्यसभा उम्मीदवार में बड़ी चूक हुई है। चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है। एक्स पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग कर उन्होंने ये लिखा। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से ही सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि राज्यसभा उम्मीदवार में बड़ी चूक हुई है। नरेश ज्ञानचंदानी का ये कहना है कि चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है। एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग भी किया है और इसी पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बता दें, मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुना है और मीनाक्षी नटराजन के चुने जाने पर अब कांग्रेस की तरफ से ही ये पोस्ट सामने आया है। कांग्रेस नेता ने ये पोस्ट किया है, नरेश ज्ञानचंदानी, जिन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि राज्यसभा उम्मीदवार चुनने में बड़ी चूक हुई है। कांग्रेस को चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा है। और संवाददाता शिवकांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवकांत, अक्सर आरोप कांग्रेस पर अंदर खाने में अंदरूनी कलह के लगते रहे हैं और अब ये पोस्ट उन आरोपों को और हवा देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर कांग्रेस में अंदर खाने जो मनमुटाव है उसकी बातें चलती रहती हैं और ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। नरेश ज्ञानचंदानी दरअसल हुजूर विधानसभा से 2 बार प्रत्याशी रहे हैं और दोनों ही बार वो चुनाव हार गए थे। कल ही जो है कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर मीनाक्षी नटराजन का नाम घोषित किया है। मीनाक्षी नटराजन जो है अभी वर्तमान में तेलंगाना की प्रभारी हैं और राहुल गांधी की करीबी मानी जाती है। 2009 में से वो कांग्रेस की सांसद भी रही है मंदसौर से। अब ये जो कांग्रेस के बारे में जो माना जाता था वो कल रात तक तो शांत था, लेकिन जैसे ही आज सुबह हुई और नरेश ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बम फोड़ दिया है और टैग करके राहुल गांधी प्रियंका गांधी को बोला है क्रॉस वोटिंग का डर है, आपको कई बार मैसेज किए और कहीं ना कहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह के नाम पर सहमति जताते हुए दिख रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाता तो जो है सीट सिर्फ रहती। यानी माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह गुट के जो है नरेश ज्ञानचंदानी हैं और वो उनके नाम की वकालत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने आ रही है और अब जो है बीजेपी है जो विपक्षी दल है कांग्रेस का अपोजिट माना जाता है, उनको कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है और अब कांग्रेस के लिए नया खतरा उत्पन्न हो गया है। कल ही विधायक दल की बैठक भी होना है। जीतू पटवारी इस बैठक को लेंगे सभी विधायकों से और सभी को जो है निर्देश भी जारी किया गया है कि सारे विधायक साथ रहें और सभी को बैठक में रहना मौजूद रहना जरूरी है। तो देखना होगा कि अब क्या प्रतिक्रियाएं आना शुरू होती हैं इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी जरूरी है शिवकांत कि अब कांग्रेस इस बयान को और इस पोस्ट का कितना समर्थन करती है और किस तरह से फिर इसे लेकर बचाव किया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी को भी एक मौका मिल गया है। जी बिल्कुल वही कहा कि अब बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी को घेरने का। और कल भी जब हमने बात की थी बीजेपी से तो उनका भगवान दास सबनानी विधायक से, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में जो चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है और जैसे ही कांग्रेस का नाम घोषित होगा आपको उसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि उन्होंने आशंका जताई थी बीजेपी विधायक ने, वो वैसा ही सामने हो गया है। अब देखना होगा नरेश ज्ञानचंदानी खुद अपने मन से ये कह रहे हैं या किसी का कंधा है और कोई उसको यूज कर रहा है। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं या दिग्विजय सिंह को राज्यसभा न भेजे जाने पर ये उनकी तरफ से ये बैटिंग कर रहे हैं उनके समर्थक। लेकिन अब उनको से कांग्रेस पार्टी क्या जवाब तलब करती है ये बड़ी दिलचस्प होगा और देखने वाली बात रहेगी कि आखिर वो क्या जवाब देते हैं। क्योंकि बिल्कुल, और शिवकांत देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या ये पोस्ट सिर्फ एक शुरुआत है और अब
क्या इस तरह के और भी पोस्ट या फिर बयान देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसके बाद किसी तरह का जवाब मांगा जाएगा? बहुत शुक्रिया शिवकांत आपका जानकारी के लिए। और अब टीकमगढ़ से एक बेहद हैरान कर देने वाला